4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चर्चा ये चल रही है कि साहब ईरान का और अमेरिका की बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, यह होने वाली है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको छापा है। इसराइल का एक अखबार है हेरेट्स, उसने भी इसको छापा है। भारत में चर्चा ये होने लगी और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, 140 करोड़ लोगों का देश है और कूटनीति के एतबार से अगर इतना पशे पुश्त यानी कि कमर के पीछे पड़ा हो, अंदाज़ा नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हमारा रोल हर जगह होना चाहिए। तो बात ये चल रही कि इस बातचीत में भारत शामिल क्यों नहीं है, भारत मध्यस्थता कराने में शामिल क्यों नहीं है। पाकिस्तान जैसा एक फकिट्टा ही इसलिए कह रहा हूँ कि सऊदी अरब पैसे मांगता है तो चीन से लेके देता है, चीन अरब पैसे मांगता है तो सऊदी अरब से लेके देता है। 2-2.5 अरब डॉलर का उससे जो है कर्जा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बल्कि अभी 5 से 10 अरब डॉलर उधार मांग रहा था अमेरिका से और कह रहा था साहब मैं लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। सऊदी अरब से कह रहा था 5 अरब मेरे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, 5 अरब का तेल उधार दे दीजिए। ये हालत उसकी है। लेकिन सिफारती एतबार से मैं तो आपके सामने ज़माने से कह रहा हूँ कि इस समय वो उभर करके दुनिया के सामने आया है। कहा जा रहा है कि साहब वो बड़ी परमाणु ताकत है, तो परमाणु ताकत तो हम भी हैं। हमारा रोल क्यों नहीं आता है? जब भी कभी दुनिया के फैसले होते हैं उसमें भारत नज़र नहीं आता। अब इन दिनों कुछ सालों से, पहले आया करता था, भले ही वो गुटनिरपेक्षता के मद्देनज़र आता था। यूक्रेन रशिया के युद्ध के बारे में बात तो चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें किसी प्लेटफॉर्म पे शामिल नहीं किया जाता। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जब अफ़गानिस्तान का फैसला कतर में चल रहा था, कहाँ था भारत? बताइए भाई। इसके अंदर चलिए मान लीजिए कि मुनीर जो है वो उसका पिट्ठू है ट्रम्प का, वो अपनी कौम को और पाकिस्तान की कौम को बेच रहा है, मान लिया। लेकिन जब कतर के अंदर एक छोटा सा मुल्क ऐसी सिफारतकारी कर रहा था कि दुनिया के दूसरे मुल्क शामिल थे, उसमें रशिया भी था, उसमें चीन भी था, है, उसमें भारत क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि कूटनीति के मद्देनज़र ईरान का जो वो प्रोफेसर है वो बिल्कुल सही कह रहा था कि रणनीति, कूटनीति का अभाव है, दिवालियापन है हमारे अंदर इस समय। बहरहाल आपको मालूम है दोस्तों कि ईरान और अमेरिका की बातचीत के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बात होने वाली है। ये बहुत आधिकारिक नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने, हेरेट्स ने और दुनिया के दूसरे अखबारों ने इशारा दिया है, छापा है। JD वेंस जो उसके राष्ट्रपति हैं वो वहाँ आने वाले हैं। हो सकता है ईरान का स्पीकर, जिसके बारे में गालिबाफ नाम उसका, वो आकर के बातचीत करे। वो एक अलग मसला है, दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि वहाँ क्या कन्फ्लिक्ट हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान, टर्किया, ओमान, इजिप्ट बातचीत कर रहे हैं। भारत का वो रोल क्यों नहीं था, या क्या हो सकता था भारत का रोल? अमेरिका कदम कदम पर हमें किस प्रकार से पीछे धकेलता है, कितनी बातों से मैं आपको साबित करूं। मोदी जी की वजह है, या बीजेपी की वजह है, या RSS की वजह है? हम लोगों ने अपना वो मेयार, अपना वो किरदार क्या खो दिया है कि जिसमें हमें दुनिया की कहीं भी कोई पंचायत लगेगी उसमें भारत को शामिल नहीं किया जाएगा। और मैं एक ही जगह की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों आपसे। आप गाज़ा का बोर्ड पीस हो, बुलाया गया था बस ऐसे कि $1 बिलियन दे दो, आ जाइए, शामिल हो जाइए। या और भी मिस्र के अंदर जब वो मुआहदा हुआ था हमास के बीच में, इसराइल के बीच में, और वहाँ पर फ़लस्तीन का प्रदेश बनने की बात आई थी, तब भी हम कहीं नहीं थे। हमारे रीजन में घटनाएं हो रही हैं। श्रीलंका जैसा मुल्क अपनी सिफारतकारी से दुनिया के अंदर छा जाता है, हमारा नाम नहीं है। वजह दोस्तों आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो। अपने मियाँ मिट्ठू बनकर के कुछ हासिल नहीं होता। जो कुएं का मेंढक होता है ना, वो ये सोचता है कि यही दुनिया है, उसको समंदर का पता नहीं होता। तो क्या हम कुएं के मेंढक तो नहीं बना दिए गए हैं? हमारी सत्ता ने हमें कुएं का मेंढक तो नहीं बना दिया। हमारा रोल हर जगह होना चाहिए था। कैसे रोल? 1-1.5 साल पहले अगर आप मेरे मुतवातिर दर्शक हैं, मैंने बहुत पहले कहा था कि चीन को हम जो है ना काउंटर कर सकते हैं। ये जो तमाम आसियान के मुल्क है ना, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और ये मलेशिया है, सारे इनको लगा करके अगर अपने साथ हम अपना एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर सकते थे कि चीन उसमें परेशान होता। अमेरिका वहाँ बैठकर ताइवान के साथ खेलता और चीन परेशान होता है। हमारा भी ये रोल हो सकता था ईरान के अंदर, हमारा भी एक पोजीशन बन सकती थी। लेकिन नहीं, RSS के भागवत साहब कह रहे हैं भारत चाहे तो युद्ध विराम करा दे। कह रहे पूछा नहीं जा रहा तुम्हें भाई, पूछा नहीं जा रहा तुम्हारी वजह से हमें।
मैं तो ये कहूँगा आपकी गलत नीतियों की वजह से आपके ऊपर जो है प्रतिबंध तो लगाए जा रहे हैं। अभी आया है वो अमेरिका की तरफ से आरएसएस के बारे में, जिसको फौरन रिजेक्ट कर दिया, बाकी किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते। वो हमारे बारे में वहाँ का मंत्री यहाँ पर आके रायसीना हिल्स टॉक्स में कुछ भी बोल जाए, हमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आरएसएस की बात आती है तो दम निकल जाता, फ़ौरन चीख पड़ते हैं, नहीं नहीं हम रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि वो सांस है ना, वो लाइफ लाइन है, वो नफ़रतों की राजनीति करने वाला सिद्धांत जो है इनकी लाइफ लाइन है। तो दोस्तों हो सकता था, क्या हो सकता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पर ये मुनीर बैठ कर के काम करा रहा है, बिचौलिया बन करके पैसे खाने के चक्कर में है, हम ऐसा काम नहीं करते, हम इज्जत के साथ काम कर सकते थे। आपको मालूम है दोस्तों, अगर हम एक्टिव समय से रहते, रशिया हमारा बहुत करीब रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज इतना करीब है, लेकिन था और है भी। चलिए, रशिया अगर हमारे पक्ष में हो, अफगानिस्तान हमारे पक्ष में है, वहाँ पर भले ही वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता हो, लेकिन हम उसको कैश कर सकते थे। रशिया के मद्देनज़र, अफगानिस्तान के मद्देनज़र ईरान हमारा बहुत पक्ष में था। चाबहार छोड़ा, पेट्रोल लेना छोड़ा, दुनिया भर की बातें कहनी शुरू कर दी, और हद यह है कि जा कर के बैठ गए इसराइल की लोकसभा में, वहाँ पे वो गले में डलवा करके आ गए सम्मान, और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम तो पक्ष ले रहे हैं यहूदियों का। पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल के साथ एक ही आदमी है, टीटीपी, समझ रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं है, ना पूरा यूरोप है, ना पूरे मध्य एशिया में कोई है, और जो सऊदी मुल्क उसके गुण गाते थे वो भी उससे दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ईरान हमारे पक्ष में था, हम चाहते तो बात कर सकते थे, लेकिन ईरान को पहले से ही बता दिया था कि नहीं, हम तो उस खेमे में खड़े हैं। हिंदुत्व की सोच और ज़ायनिस्ट की सोच, हम दोनों एक में उसमें हैं। वो अपना ग्रेटर इसराइल कहता है, हम अपना अखंड भारत कहते हैं। जब इस प्रकार की छोटी और ऊँची मानसिकता दिखाओगे तो दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर कहाँ नज़र आओगे? नहीं आओगे। एक शेर है शायर का कि छोटी छोटी बातों में कब तक अपने को उलझाओगे, पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। तो खुली सड़क पर आइए। ये शाखाओं के अंदर जो है ना, लाठी भांजने से पता नहीं चलता है कुछ। ईरान हमारी बात नहीं टाल सकता था अगर हम ईरान के साथ पेट्रोल लेते रहते। अभी तो अमेरिका ने कहा कि पेट्रोल ले लीजिए ईरान से, उसके कहने से ले रहे हैं हम, अब क्या फ़ायदा? रशिया से उसके कहने से ले रहे हैं, क्या फ़ायदा? हम रुके क्यों थे, या कम ही क्यों किया था पेट्रोल लेना? कह देते यार हमारा अपना मसला है, हम जाने, तुम्हारा क्या मतलब पड़ा है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, श्रीलंका को वहाँ का विदेश मंत्री, वो सफ़ीर कह रहा है ईरान का कि तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ देंगे हम। पाकिस्तान के लिए रास्ता खुला हुआ है, श्रीलंका के लिए रास्ता खुला हुआ है, जापान को पैसे लेके देकर छोड़ रहा है, और चीन और रशिया की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो वहाँ पर उसको मदद ही कर रहे हैं। वो काम हमारा भी साथ हो सकता, हम चीन और रशिया के बराबर में खड़े होते, कम से कम इतना वजूद है हमारा। लेकिन क्या करें, हमारा चलाने वाला अगर मामला ही दूसरा हमें ही बकरियां बना दे तो क्या दिक्कत है? ये तो गडरिया के ऊपर बात है ना, कि वो शेर चरा रहा है या बकरियां चरा रहा है, उसने शेरों को बकरियां बना दिया दोस्तों। तो आ सकते थे, इसको लामबंद करके रशिया से बात करते, ईरान हमारे पक्ष में होता और हम कहते, और चीन भी देखता रह जाता कि हाँ ये हुआ क्या है, या चीन शामिल होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा उसके अंदर किरदार ज़बरदस्त तरीके होता, वो तो पैसे के लिए कर रहा है काम, लेकिन आप अपनी मान सम्मान के लिए, अपने वजूद के लिए काम कर सकते थे। लेकिन समझाए कौन? सवाल करने वाले को तो जेल में डालते हैं आप। जय हिंद।